हरे कृष्णा। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान अनेक अनेक लीलाएं करते हैं। उन लीलाओं के अनुसार भगवान के अनेक उत्सव मनाए जाते हैं। इन उत्सवों के माध्यम से भगवान स्वयं और अपने भक्तों को आनंद प्रदान करना चाहते हैं। उनमें से एक विशेष उत्सव है जिसे कहते हैं जगन्नाथ रथ यात्रा। जगन्नाथ जी की रथ यात्रा बहुत प्राचीन है। यह रथ यात्रा पहले उड़ीसा और बंगाल के आसपास के शहरों में मनाई जाती थी, लेकिन हमारे इस्कॉन के संस्थापक आचार्य कृष्ण कृपा मूर्ति एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद ने इस जगन्नाथ रथ यात्रा को विश्वव्यापी बना दिया है। अब सिर्फ उड़ीसा और बंगाल में नहीं, सिर्फ भारत में नहीं, देश विदेशों में भी इस रथ यात्रा को मनाया जाता है। यहाँ तक कि पाकिस्तान, बांग्लादेश आदि देशों में इस जगन्नाथ भगवान की रथ यात्रा निकाली जाती है और भक्त बहुत आनंदित होते हैं, गाते हैं, नाचते हैं, भगवान के दर्शन करते हैं, प्रसाद पाते हैं। तो भगवान और भगवान के भक्त दोनों आनंद की अनुभूति करते हैं। तो जब ये रथ यात्रा शुरू होती है स्नान यात्रा से। अभी कुछ दिन पहले स्नान यात्रा हुई थी, जिससे भगवान जगन्नाथ जी को भगवान के भक्तों ने स्नान कराया, फिर उन्होंने बहुत सारा भोग भी पाया। तो लेकिन उसके बाद वो बीमार पड़ जाते हैं 15 दिन के लिए। अब 15 दिन के बाद बीमार पड़ने के बाद कल जगन्नाथ जी स्वस्थ हो जाएंगे और स्वस्थ होने के बाद वो अपने अपने रथों में विराजमान होकर जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा बाहर भ्रमण के लिए निकलना चाहते हैं। बाहर अपनी गुड़िंचा मंदिर, अपनी मौसी महारानी गुड़िंचा के यहाँ जाना चाहते हैं। तो भक्तों के द्वारा उनको रथ में चढ़ाया जाता है और इस भगवान के इस रथ में घोड़े नहीं होते, घोड़े रथ को नहीं खींचते हैं। भगवान के भक्त ही भगवान के उस रथ को खींचते हैं और उसको गुड़िंचा मंदिर तक ले जाते हैं। गुड़िंचा मंदिर को वृंदावन से उसकी तुलना की गई है और जहाँ श्री क्षेत्र जो जगन्नाथ भगवान का मंदिर है उसे नीलांचल, उसे द्वारकाधीश, द्वारकापुरी के रूप में उसकी तुलना की गई है। तो भगवान, अब प्रश्न ये उठ सकता है कि भगवान जब स्वस्थ हो जाते हैं तो ये क्यों जाते हैं अपनी मौसी के घर गुड़िंचा महारानी के यहाँ। तो भगवान एक लीला करते हैं। इसके पीछे भी एक कथा है कि जब एक बार जो जगन्नाथ जी हैं, ये महाराज वहाँ के जो राजा हैं उड़ीसा के, इंद्रद्युम्न, उनके स्वप्न में जाते हैं। उनको कहते हैं कि तुम एक मेरा यहाँ विशाल मंदिर बनाओ और हमारे अर्चा विग्रह वहाँ स्थापित करो। तो जो राजा इंद्रद्युम्न हैं वो एक बहुत सुंदर मंदिर का निर्माण करते हैं और काष्ठ से जगन्नाथ, बलदेव और सुभद्रा महारानी का विग्रह तैयार करवाते हैं, वहाँ उस मंदिर में स्थापित कराते हैं। तो राजा इंद्रद्युम्न की इस सेवा से प्रसन्न होकर भगवान जगन्नाथ जी ने इंद्रद्युम्न से कहा कि तुम कुछ वरदान मांगो। तो इंद्रद्युम्न ने कहा कि मुझे कोई वरदान नहीं मांगना है, मुझे कोई वरदान नहीं चाहिए, क्योंकि मैंने जो सेवा की है ये आपकी प्रसन्नता के लिए की है। एकमात्र मेरा यही उद्देश्य था कि आप प्रसन्न हो। तो जगन्नाथ जी ने कहा कि मैं प्रसन्न हूँ, तो मैं भी तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ, तो आप कुछ वरदान मांगो। तो राजा इंद्रद्युम्न और उनकी पत्नी गुड़िंचा की कोई संतान नहीं थी। तो भगवान के बार बार बोलने पर राजा जो इंद्रद्युम्न थे उन्होंने कहा कि हे प्रभु, मेरी एक प्रार्थना है, अगर आप वरदान देना चाहते हैं तो मुझे ये वरदान दीजिए कि मेरी कोई संतान ना हो। तो भगवान ने कहा, ये तुम क्या मांग रहे हो? तुम्हारी तो कोई संतान नहीं है, तो तुम्हें तो संतान मांगनी चाहिए, लेकिन तुम कहते कि तुम्हें कोई संतान ना हो, ऐसा वरदान तुम्हें दूं। तो राजा इंद्रद्युम्न ने कहा कि अगर संतान होगी तो मैं सारा समय संतान की सेवा में लगाऊंगा, मैं आपकी सेवा में कम समय लगा पाऊंगा, इसलिए मुझे संतान नहीं चाहिए, मुझे आपकी सेवा चाहिए। तो वहीं पास में खड़ी गुड़िंचा जो महारानी थी, जगन्नाथ जी ने उनकी ओर देखा तो वो थोड़ा दुखी थी। तो जगन्नाथ जी ने कहा कि हे माँ गुड़िंचा, तुम दुखी ना हो, मैं बलभद्र और सुभद्रा आपकी संतान हैं, आप हमें संतान के रूप में स्वीकार करो। मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि जब तक सूर्य और चंद्रमा रहेंगे तब तक मैं तुम्हारा श्राद्ध करूँगा, मैं तुम्हारा पिंडदान करूँगा। तो और मैं साल में एक बार आपके पास रहने आऊँगा कुछ दिनों के लिए, और आपके हाथों से बना हुआ भोग मैं स्वीकार करूँगा। तो इस प्रकार से उन्होंने गुड़िंचा को सांत्वना दी। और भगवान जगन्नाथ जी इसीलिए जब कल रथ यात्रा से जाएंगे वहाँ गुड़िंचा मंदिर में, गुड़िंचा महारानी के पास,
और वहाँ रहते हैं वो 9 दिन तक वहाँ पर रहते हैं। उनके द्वारा बनाया गया भोग स्वीकार करते हैं, उनकी सेवा स्वीकार करते हैं। तो इस प्रकार से ये रथ यात्रा जो है यहाँ से प्रचलित है, इसकी एक रथ यात्रा निकाली जाती है। भगवान जगन्नाथ साल में एक बार अपने श्री मंदिर से बाहर निकलते हैं और सभी जीवों को कृतार्थ करने के लिए, सभी जीवों पर अपनी कृपा प्रदान करने के लिए अपने मंदिर से बाहर आते हैं। तो जो जगन्नाथ जी हैं ये पूरे जगत के नाथ हैं ना, जगन्नाथ। तो जो लोग इनके दर्शन करने मंदिर तक नहीं जाते हैं, भगवान जगन्नाथ जी इतने दयालु हैं कि उनको अपने दर्शन देने मंदिर से बाहर आते हैं। तो सभी लोग रथ यात्रा में शामिल हों, रथ यात्रा की रस्सी को खींचें। ऐसा भी बताया जाता है कि जितना हम रस्सी को खींचते हैं भगवान जगन्नाथ जी की, तो हम भगवान जगन्नाथ जी को अपने हृदय में विराजमान करने के लिए अपने ओर खींचते हैं। तो हम सभी को इस का लाभ लेना चाहिए, रथ यात्रा का, और जगन्नाथ जी की कृपा प्राप्त करनी चाहिए। हरे कृष्णा। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय।